Hello student, I am नीलांबर पटेल. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स क्लासेस. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर. आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का लेक्चर नंबर 1. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस. व्हाट इज सीक्वेंस? द सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है, नेचुरल सीक्वेंस क्या होता है? नेचुरल नंबर से रियल नंबर में एक क्या होता है, फंक्शन होता है. इट इज डिनोटेड बाय एस एन और एक्स एन. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर्ली ब्रेकेट एस एन से या जो है ऐसे जो है एरो ब्रेकेट एस एन या तो फिर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे. मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर. ठीक है, डिफाइंड एज एफ एन इक्वल टू एक्स एस एन. ठीक है, एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन. अब वेयर एस एन क्या है? एस एन जो एनथ टर्म है, एनथ टर्म ऑफ सीक्वेंस, ऐसा लिख सकते हैं. ये क्या है? एनथ टर्म ऑफ सीक्वेंस है. अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अगर मैं क्या करूँ, नेचुरल नंबर हमें इनपुट डालना है. ठीक है, फंक्शन होता क्या है? फंक्शन जो है जब 11th 12th में पढ़े हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 2x+1, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स. ये क्या है? ये सारे रियल फंक्शंस होते हैं. ठीक है, हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे x का जो है कोई फंक्शन गिवन होता है जिससे हमें वैल्यू मिलती है. ठीक है, तो सिमिलरली हमें क्या करना है, यहाँ पे सीक्वेंस भी क्या होता है, इसी तरीके से एक फंक्शन होता है जिसमें हमें क्या करना है, इनपुट जो है पुट करना है नेचुरल नंबर को. तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एस 1 मिलेगा. जब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एच 2 मिल जाएगा. जब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एस 3 मिलेगा. एंड सिमिलरली n इक्वल टू में अगर 10 पुट करूंगा तो एफ ऑफ 10 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एच 10 मिल जाएगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ. अब यहाँ पे जो है एस एन क्या होगा, इसका एन टर्म है. तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अगर कोई सीक्वेंस एस एन है तो ये क्या हो जाएगा, इसका S1 S2 S3 S4 S5 S6 एंड सो ऑन क्या हो जाएगा, यहाँ पे S100 आएगा. ठीक है, कहीं पे S1000 आएगा. ऐसे जो है इनफाइनेट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे. बिकॉज नेचुरल नंबर क्या होता है, इसका डोमेन है. तो इसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनेट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 1 2 3 अप टू 100 1000 10,000 एंड सो ऑन. ठीक है, अब यहाँ पे एस एन जो है कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन गिवन होगा, हमें एस एन का कोई वैल्यू गिवन होगा कि भाई ये सीक्वेंस जो है ऐसा डिफाइन है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज सीक्वेंस एस एन इक्वल टू मेरे को गिवन है क्या, 1/n. ठीक है, तो यहाँ पे जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू 1/1. ठीक है, S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2. S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3. S4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4. ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस है एस एन इक्वल टू 1/n, ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 and so on 1/r dash 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 1/100 1/101 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, ऐसे ये चलते जाएगा. कहाँ तक चलेगा, इसका कोई जो है फिक्स नहीं है, इन्फिनिटी तक चलते जाएगा. ठीक है, नेचुरल नंबर जहाँ तक है वहाँ तक ये चलते ही जाएगा. तो ये हो गया हमारा क्या, सीक्वेंस. इसको जो हम लोग जो है ऐसे भी डिनोट करते हैं. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे 1/n से डिनोट करेंगे तरीके से. तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा. ठीक है, हम लोग और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे सीक्वेंस पे. ठीक है, जैसे मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ. यहाँ पे लिख देते हैं एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस. एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस, बहुत सारे सीक्वेंस हम लोग जो फॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं एस एन इक्वल टू क्या ले लिया, 1/n² ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, 1/1², 1/2², 1/3², 1/4² अप टू 1/, कहीं पे 10² आएगा, 1/11² आएगा एंड 1/ जो है 100². एंड सिमिलरली ये कब तक चलेगा, अप टू जितने नेचुरल नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ऐसे ही क्या होगा, एवरी नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग
एक जो है टर्म्स मिलते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस वन। ठीक है, सीक्वेंस में ऐसे भी बना सकता हूँ, एस एन इक्वल टू लेट सपोज एन स्क्वायर है। ठीक है, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन टू, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर। ठीक है, अप टू 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, कहीं पे 20 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे 100 फॉर नेचुरल नंबर, 100, 100 स्क्वायर, एंड सिमिलरली चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, सीक्वेंस में ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, माइनस वन रेस टू दी पावर एन, ये भी एक सीक्वेंस है। यहाँ पे क्या है, एन का वैल्यू जब मैं वन पुट करूंगा, माइनस वन रेस टू दी पावर वन। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा, माइनस वन रेस टू दी पावर टू, माइनस वन रेस टू दी पावर थ्री, माइनस वन रेस टू दी पावर फोर, माइनस वन रेस टू दी पावर फाइव, माइनस वन रेस टू दी पावर सिक्स, एंड सो ऑन। ठीक, तो ये भी क्या होगा, एक सीक्वेंस बनेगा। इसका अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो माइनस वन रेस टू दी पावर वन क्या आएगा, माइनस वन, माइनस वन रेस टू दी पावर टू, जब जो है ये क्या हो जाएगा, पावर जो है इवन नंबर है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वन, माइनस वन रेस टू दी पावर अगेन ऑड नंबर, तो इट इज माइनस वन, माइनस वन रेस टू दी पावर प्लस इवन नंबर है तो इट इज प्लस वन, एंड अगेन जो है माइनस वन, प्लस वन, एंड सिमिलरली जो है ये क्या होगा, माइनस वन प्लस वन चलते जाएगा। तो ये भी एक हमारा क्या है, सीक्वेंस है। एग्जाम्पल नंबर फोर, अगर मैं क्या लेता हूँ, वन अपन एन प्लस वन, क्या ले लो, एन अपन एन प्लस वन ले लेते हैं, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस होगा वन अपन वन प्लस वन, टू अपन टू प्लस वन, थ्री अपन थ्री प्लस वन, ठीक है, फोर अपन फोर प्लस वन। ठीक है, अप टू ऐसे चलते जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, वन अपन टू, टू अपन थ्री, फोर अपन फाइव, सिक्स अपन सेवन, सेवन अपन एट, अप टू चलते जाएगा ये। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है, अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लेता हूँ। ठीक है, अब इसको बताना कि ये जो है सीक्वेंस हो सकता है क्या। जैसे अगर मैं क्या लूँ, वन अपन एन माइनस टू ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये बताओ ये जो है सीक्वेंस है क्या। चलो हम लोग चेक करते हैं सीक्वेंस है क्या। ठीक है, तो एन का वैल्यू जैसे मैं वन पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, वन अपन वन आ जाएगा। लेकिन जब मैं एन का वैल्यू यहाँ पे टू पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, वन अपन टू माइनस टू। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो रहा है, समथिंग वन बाई जीरो हो रहा है, जो कि क्या होता है यहाँ पे, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मीन्स हम लोग जो है कोई भी फंक्शन लेते हैं तो इसके डोमेन में जो है क्या होगा, ये जो है फंक्शन डोमेन में डिफाइन होना चाहिए। और फंक्शन सीक्वेंस क्या होता है, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर होता है। इसका मतलब ये सारे नेचुरल नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर्स फाइव सिक्स, सब के लिए क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। बट यहाँ पे n इक्वल टू टू के लिए तो ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो ये जो है क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ए सीक्वेंस। ये क्या होगा, सीक्वेंस नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे नेचुरल नंबर पे डिफाइंड नहीं होता है। और फंक्शन का ये जो है रूल होता है कि इसके डोमेन के इवरी नंबर पे क्या होना चाहिए, ये डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, वो फंक्शन होगा। और अगर इसमें टू पे ये डिफाइन नहीं हो रहे नेचुरल नंबर टू पे, तो ये जो है फंक्शन ही नहीं होगा। अब ये फंक्शन ही नहीं है तो भाई हम लोग इसको सीक्वेंस नहीं बोल सकते। ये क्या होगा, सीक्वेंस के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि क्या है, सीक्वेंस नहीं है। जैसे कि अगर मैं क्या ले लिया, एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस फोर ले लिया। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू टू पे डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, एन इक्वल टू टू पे डिफाइंड नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एन बाई एन माइनस फाइव ले लो, तो एन इक्वल टू फाइव पे क्या होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा। तो दिस इज नॉट ए सीक्वेंस, these आर नॉट ए, these आर नॉट सीक्वेंस। ठीक है, ये जो है क्या है, सीक्वेंस नहीं है, these आर नॉट सीक्वेंस। ठीक है, ये जो है दोनों के दोनों क्या है, सीक्वेंस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इसीलिए क्या होगा, ये सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ठीक है,
एक और टॉपिक होता है, एक और चीज होता है, क्या होता है, प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन। और एक होता है हमारा क्या, सीक्वेंस। ठीक है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, प्रोग्रेशन और एक चीज क्या होता है हमारे पास होता है, सीक्वेंस। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है क्या, सोच के बताओ, इन दोनों में कोई डिफरेंस। यस, इन दोनों में क्या होता है, कोई डिफरेंस होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है, ये भी एक सीक्वेंस ही होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है। ठीक है, लेकिन एवरी सीक्वेंस जो प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, जैसे क्लास 11th में पढ़े हो क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हरात्मक श्रेणी। तो ये जो है क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है। और सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या इसमें दोनों में क्या जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, एक जो है फंक्शन होता है किस पे, नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे। ठीक है, और इसमें कई लोग जो है ये डेफिनेशन होता है कि सीक्वेंस का, सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is natural number and whose range is real number। बट ये डेफिनेशन गलत है, इसका ये रेंज नहीं है, ये क्या है, इसका कोडोमेन है। ठीक है, ये क्या है, इसका कोडोमेन रेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेट सपोज एस एन इक्वल टू 1/n है। ठीक है, तो 1/n के लिए क्या हो जाएगा, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, अप टू 1/n, 1/n+1। सिमिलरली ये चलते जाएगा। ठीक है, कहाँ तक चलेगा, ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, 1/100, 1/1000, 1/10,000, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू में क्या होगा, 1 और 1/2, इन दोनों के बीच का सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है, सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं, वो क्या है, इस फंक्शन का क्या है, डोमेन है, इसका रेंज है। ठीक है, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज होगा वही क्या हो जाएगा, सारे सीक्वेंस के टर्म्स होंगे, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये सारे टर्म्स के जो रेंज के वैल्यूज होंगे, वो क्या होंगे, इसके सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं, जो टर्म्स हैं, वही क्या होंगे, उसके रेंज होंगे। ठीक है, और ये फंक्शन क्या होता है, इसका कोडोमेन रियल नंबर होता है, ये सारे रियल नंबर के ही तो सबसेट है। ठीक है, तो ये होता है। तो सीक्वेंस में जैसे कि एक एग्जांपल में ये भी बताया था, -1⁻n। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, n=1 पुट करूंगा तो -1, +1, -1, +1। ठीक है, -1, +1, तो ऑन, ये जो है अप टू चलते जाएगा। तो ये भी 1n-1, यही दो एलिमेंट्स हैं इस सीक्वेंस के रेंज में। ठीक है, तो यही क्या है, इसका सीक्वेंस है। इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, रेंज हो जाए, रियल नंबर हो जाएगा। इसका जो है डोमेन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर होगा। एवरी नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें एवरी टर्म जो है यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड, जैसे और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर मैं क्या करूँ, कोई सीक्वेंस बनाता हूँ। ठीक है, कोई सीक्वेंस में बनाया, जैसे 1 ले लिया, 1 1 ले लिया, फिर 1 1 1 बना लिया, 1 1 1 1 बना लिया। तो ये भी क्या है, एक पैटर्न में चल रहा है, तो ये भी एक क्या है, सीक्वेंस है। ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। भाई यहाँ पे फंक्शन तो डिफाइन हो रहा है ना, कि एन नेचुरल नंबर 1 के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। नेचुरल नंबर 2 के लिए यहाँ पे 11 आ रहा है। ठीक है, n=2 के लिए नेचुरल नंबर 11 आ रहा है, रियल नंबर 11 आ रहा है। नेचुरल नंबर 3 के लिए 111 आ रहा है। नेचुरल नंबर 4 के लिए यहाँ पे जो है 4 टाइम 111 आ रहा है, मतलब 1111 आ रहा है। तो ऐसे क्या होगा, नेचुरल, इसका एवरी नेचुरल नंबर्स के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर मिल रहा है, और वो भी क्या मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है। तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन इज ए रिलेशन which relate unique every element of natural number to unique element of real number। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, एवरी रियल नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ पे तो मिल रहा है। ये तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक कोई भी मैं, अगर रेंडमली मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, जैसे मैं 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया। ठीक है, 10 लिख दिया, यहाँ पे 17 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए ना।
ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट टर्म 1 लिखा तो इधर और कहीं पे 1 लिख दिया तो ये क्या होगा, सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, सीक्वेंस नहीं होगा। सीक्वेंस जो है नहीं होगा अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दिया। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये जो है क्या है, 1 नहीं है, 1 अगर नहीं है तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये जो है सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 नहीं है, सारे टर्म जो है डिस्टिंक्ट हैं, तो क्या बन जाएगा, ये सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं फिर क्या करता हूँ यहाँ पे, कोई एक एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ, सीक्वेंस ले लेता हूँ क्या, अगर मैं जितने भी प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, 7 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, 11, 13, ठीक है, 13 के बाद 17, 19, ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स है। ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सीक्वेंस बोल सकता हूँ क्या, यस, बिकॉज फॉर n इक्वल टू 1 अगर मैं डिफाइन कर दिया फंक्शन n इक्वल टू 1 के लिए 2 है, n इक्वल टू 2 के लिए इसका जो है वैल्यू क्या है, 3 है, n इक्वल टू 3 के लिए जो इसका 4 है, n इक्वल टू 4 के लिए जो इसका वैल्यू 7 है। ठीक है, जैसे हम लोग फंक्शन देखे हैं, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन होता है कि यहाँ पे कोई जो है एच एक्स दे दिया फॉर एन इक्वल एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ पे जो है जी एक्स दे दिया एक्स इक्वल टू फॉर एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसा कुछ भी वैल्यू दे सकता है। तो भाई हम लोग ऐसे इसको भी तो डिफाइन कर सकते हैं ना, कि नेचुरल नंबर एन इक्वल टू 1 के लिए जैसे मैं 2 कर दिया, और एन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, 3 कर दिया एन इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 कर दिया एन इक्वल टू 3 के लिए, 7 कर दिया और एन इक्वल टू 4 के लिए। तो ये जो है क्या बन रहा है, एवरी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू डिफाइंड है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लूँ, यहाँ पे प्राइम नंबर लूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 5, 7, 11, 13 एंड सोन, ये इन्फाइनेटली चलते जाएगा। तो इसके साथ ये प्राइम नंबर, ये जो है लेट सपोज इसको रियल नंबर ले लो। ठीक है, ये रियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं लेना है क्योंकि इसका कोडोमेन क्या है, हमारे पास कोडोमेन जो है इसका क्या है, यहाँ पे कोडोमेन जो है रियल नंबर है। ठीक है, तो इसको रियल नंबर ले लो, रियल नंबर में ये सारे टर्म्स होंगे। तो 1 जो है 2 से रिलेट करेगा, लेट सपोज 2 जो है 5 से, 3 जो है 7 से, 4 जो है 11 से, 5th जो है 13 से। ठीक है, तो ये इपरी नंबर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई ना कोई जो है क्या मिलेगा, प्राइम नंबर्स मिलते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है फंक्शन है, ये क्या है, एक जो है फंक्शन है, फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, ये सीक्वेंस भी होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस भी होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो है जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, या ये बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर है, ये एक सीक्वेंस है, एक फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आई होप, कि सीक्वेंस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, प्रोग्रेशन में और सीक्वेंस में क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे ये क्या, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए प्रोग्रेशन, ए प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ क्या होगा, सीक्वेंस होगा, whose every terms can be denoted by a definite formula। फॉर्मूला और क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। हम लोग इसका जो है एवरी टर्म्स को कुछ फार्मूला के थ्रू जो डिनोट कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि सीक्वेंस, ठीक है, इसको और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ए सीक्वेंस whose every terms every terms every term can be defined by a general formula। ठीक है, जनरल फार्मूला, या ये बोल सकते हैं कि इसका जो है एन टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
इसका जो है क्या कर सकते हैं, nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। nth टर्म फाइंड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या लिख दिया, -1, जैसे n, लेट सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। क्या का एग्जाम्पल लेंगे, प्रोग्रेशन का। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हम लोग जो पहले लिख चुके हैं, लेट सपोज यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला यहाँ से ले लेते हैं। जैसे ये वाला जो टर्म्स है, ये वाला जो सीक्वेंस है, यहाँ पे 1/n है, n=1, n=2, n=3, n=4। एवरी टर्म्स के लिए क्या है, इसका वैल्यू है। अगर मैं इसका क्या पूछूं, इसका जो है 100 टर्म बताओ, ठीक है, तो इसका 100 टर्म्स क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो जनरल टर्म है, ठीक है, इसका जनरल टर्म क्या आ रहा है, जनरल टर्म आ रहा है क्या, 1/n आ रहा है। इसका 1/n डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक सीक्वेंस भी है लेकिन प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस है। बट ये वाला जो है सीक्वेंस देखो, इसका भी जो है nth टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका क्या करूं, इसका जो है मेरे को nth टर्म निकालना है, तो क्या हो जाएगा, -1n हो जाएगा। तो nth टर्म ये डिफाइंड है, ठीक है। तो जैसे इसका जो मेरे को अगर जो है 106 टर्म निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -106 विच इज +1, ठीक है। क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इसका जो है जनरल टर्म मिल गया, क्या होगा जनरल टर्म, ये जो है इसका क्या है, जनरल टर्म है, ठीक है। जैसे सेकेंड है सीक्वेंस, यहाँ पे देखो ये 1=1, n=1 के लिए 1 डिफाइंड है, n=2 के लिए 2 1 1 डिफाइंड है, n=3 के लिए 1 1 1 डिफाइंड है, n=4 के लिए 1 1 1 1 डिफाइंड है। तो इसका जो है ये जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, nth टर्म्स के लिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। ये जो है उसको जनरल टर्म में लिख पाना क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है। इसको जनरल टर्म में हम लोग क्या करेंगे, लिखना, जनरल टर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है किसी फार्मूला के थ्रू, ठीक है। कोई सी एक फिक्स फार्मूला के थ्रू हम लोग इसके जनरल टर्म को जो है डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये जो है प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो है क्या हो जाएगा, नॉट ए प्रोग्रेशन, नॉट ए प्रोग्रेशन, ठीक है। ये जो है क्या होगा इसका, ये जो है प्रोग्रेशन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे 1 है, 4 है, 3, फिर क्या आ गया, 2 आ गया, 5 7 6 7 8 9 10 17 एंड सो ऑन अप टू चलते जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका कोई जनरल टर्म है क्या, नहीं है। लेकिन ये सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस क्यों, क्योंकि ये एक फंक्शन है। एवरी नंबर, एवरी नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रियल नंबर हमें मिल रहा है, तो और यूनिक नंबर मिल रहा है ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई रिपीटेशन हो रहा है, एवरी नेचुरल नंबर की करस्पॉन्डिंग रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि फंक्शन जो है क्या होता है यहाँ पे, ये फंक्शन का कोडोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर, सारे रियल नंबर आ सकते हैं इसमें। तो एवरी नंबर के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये सीक्वेंस तो है, बट ये क्या होगा, प्रोग्रेशन नहीं होगा, नॉट ए प्रोग्रेशन, ठीक है। ये प्रोग्रेशन नहीं होगा बिकॉज इसका nth टर्म जो है क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, nth टर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे ये वाला देखो, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या होगा, ये जो है इसका nth टर्म निकाल सकते हैं क्या, बताओ। इसका nth टर्म है, अगर मैं क्या बोलूँ, इसका जो है 53 टर्म्स का फॉर्मूला बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, सीक्वेंस नहीं हो, ये सीक्वेंस तो होगा, प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, प्रोग्रेशन नहीं होगा, दिस इज नॉट ए प्रोग्रेशन, ठीक है। ये जो प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक। तो डेफिनेशन समझ में आ गया प्रोग्रेशन और जो है सीक्वेंस का, ठीक है। दोनों में जो है बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे प्रोग्रेशन के लिए, जैसे हम लोग एपी लेते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं, तो लेट सपोज मैं क्या ले लिया, एक बना दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेट सपोज इसमें क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, अप टू चलते जा रहा है। तो इसका nth टर्म्स में निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म क्या होता है, a+n-1 × d होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है नंबर ऑफ टर्म्स होगा n = 1 2 3 के लिए, यहाँ पे जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा आएगा।
ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, ठीक है, फोर्थ टर्म ये है, ठीक है, ऐसे जो है सिक्स फिफ्थ टर्म ये है। तो इसका जो है nth टर्म निकाल पा रहे हैं। जीपी के लिए भी सेम, ठीक है, जीपी भी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस से होता है। जैसे कि मैं क्या ले लिया, लेट सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 2 करेंगे 4 होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर जो है 32 हो जाएगा, एंड सिमिलरली 64 हो जाएगा, ये चलते जाएगा। तो भाई इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, जीपी का जो है nth टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल टू, ठीक है, जीपी का nth टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए आर एस टू दी पावर एन माइनस वन होता है। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे वन है, वन है, और आर क्या है, टू है, तो क्या हो जाएगा, टू रेस टू दी पावर क्या जाएगा, ठीक है, एन माइनस वन, एन माइनस वन ये हो जाएगा। तो इसका जो nth टर्म है क्या बन जाएगा, टू रेस टू दी पावर एन माइनस वन हो जाएगा। कोई भी टर्म्स निकालो, जैसे कि मेरे को फिफ्थ टर्म निकालना, एन इक्वल टू फिफ्थ पुट कर दो, एन इक्वल टू 5 - 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू रेस टू दी पावर 4 दैट इज 16, एंड दिस इज इट्स अ फिफ्थ टर्म, ठीक है, यही क्या है, इसका फिफ्थ टर्म है। तो ये ऐसे फार्मूला बन गया, इसका nth टर्म का जो है एक जनरल टर्म बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। बट सीक्वेंस में ऐसा नहीं होता, सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस में जरूरी नहीं है ऐसा होता है, ठीक है, सीक्वेंस का जो है जनरल टर्म मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा। इसका मतलब ये है ना, ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया, ठीक है, यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। सभी जो है क्या होंगे, ये सारे के सारे सीक्वेंस हैं, लेकिन कुछ सीक्वेंस जो है क्या होगा, प्रोग्रेशन हो सकता है, कुछ सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, लेट सपोज तो ये बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, एवरी एवरी प्रोग्रेशन, एवरी प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस कैन नॉट बी ए प्रोग्रेशन, ठीक है, एवरी सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। क्या इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर मैं क्या लिखूं, प्रोग्रेशन है, दिस इज ए प्रोग्रेशन, ठीक है, लेट सपोज एस एन, ये प्रोग्रेशन है, तो डेफिनेटली इट विल बी ए सीक्वेंस, क्लियर, ये क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस होगा। बट ये अगर सीक्वेंस है तो नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है, ये जो है जरूरी नहीं कि क्या हो, प्रोग्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है।